हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, उसके इंडेक्स के दो प्रीमियम के, निफ्टी का इंडेक्स और उसके दो प्रीमियम। और उसके बाद हम ये पूरे वीक की प्लानिंग किस तरह रहेगी, कौन सी रेंज में मार्केट फंसा रह सकता है, कौन सी रेंज से बाहर निकलेगा, मूवमेंट देगा, कौन सी मतलब पैटर्न मार्केट बना रहा है या किस तरह का कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट। तो ये वीकली डिस्कशन भी कर लेते हैं। मंडे अपना मार्केट किस तरह का मूव दे सकता है, कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा ये वीकली प्रेडिक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अपने प्रीमियम जो मैं आपके लिए एनालाइज करके देता हूँ वो भी मैंने एनालाइज करके दिए हैं, क्योंकि सेंसेक्स के बाद जो एक्सपायरी है वो निफ्टी 50 की है, तो उसके आज दो प्रीमियम भी मैंने एनालाइज किए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ निफ्टी का। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में मुझे तीन पैटर्न नजर आ रहे हैं। अब तीन पैटर्न में कौन सा पैटर्न सबसे बेस्ट रह सकता है या कौन सा पैटर्न कंफर्मेशन देगा, वो मार्केट ही बताएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके तीन पैटर्न बन रहे हैं। देखो, पहले तो मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ इसको, तो मुझे लग रहा है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा। अब ये कप एंड हैंडल यहाँ तक जाएगा, इसका जो डे हाई था 25,116 रुपये के आसपास, यहाँ तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये आएगा नीचे यहाँ पे, इसकी रेंज तक आएगा, ये इस रेंज तक आएगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा। 9-10 कैंडलें यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अगर इसको ऊपर जाना हुआ। अगर यहाँ पे 5-5 मिनट की इस लेवल पे हैंडल के पास 5-5 मिनट की इसने 5 से 7 कैंडलें क्लोज कर ली, तो ये वाला लेवल कंफर्म हो जाएगा आपका। इसको नोट कर लीजिए। ये है पहला पैटर्न जो मेरे को लग रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैं 1 घंटे पे चलूं, मैक्सिमम क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जाके थोड़ा ज़्यादा बढ़िया पता लगता है। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलूं, फिर 1 डे का टाइम फ्रेम भी एक डिस्कशन का लेवल रहेगा अपना। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे दो पैटर्न बन रहे हैं। एक तो बन रहा है दोस्तों बुलिश फ्लैग। ये देखिए, ये इस तरह का फ्लैग बनता होता है हमेशा, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। ये फ्लैग है, ये ऐसे उड़ेगा, पहला कंफर्मेशन। दूसरा है, ये बनाएगा यहाँ से एम पैटर्न यहाँ तक के लिए। अब मार्केट किस तरह का मूव देगा, क्योंकि जो फ्राइडे रहता है वहाँ पे जितने भी बायर सेलर या एफ आई डी आई जितने भी होते हैं, वो अपनी पोजीशनें बहुत हल्की लेके जाते हैं। इसमें आप मूवमेंट का या ऑप्शन चेन से कोई ज़्यादा बढ़िया जजमेंट नहीं लगा सकते। आप इसको चार्ट के थ्रू ही रीड कर सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट नेक्स्ट वीक के लिए या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट वीक का कैसा रह सकता है। तो अगर हम वैसे बात करें नॉर्मली इन चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये यहाँ तक तो कंफर्मेशन के लिए देगा ही देगा मूवमेंट, जो कि है 25,100 रुपये का लेवल। मोटा मोटा मान के चलिए 100 पॉइंट की अपसाइड की ये मार्केट जैसे ही खुलेगा, तो यहाँ तक की रैली यहाँ आने के लिए पॉसिबल है। अब इस लेवल को आपने बड़ा कॉशियसली प्ले करना है। वो कैसे करना है? या तो देखो, ये इस लेवल पे कंसोलिडेट करता रहे दोस्तों, 10-15 मतलब 5-5 मिनट की 7 कैंडलें मिनिमम बना दे या 6 कैंडलें यहीं पे रुक जाए, साइड वेज हो जाए, ठीक है। तो फिर ये समझ लेना ये नीचे आएगा, ये आएगा नीचे। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग जाए, 5-5 मिनट की 7-8 कैंडलें इसके नीचे बनाना लग जाए, 25,087 के नीचे बनाने लग जाए, तो समझ लीजिए ये बुलिश हो जाएगा। ये दोनों केस आपको नोट करके चलने हैं, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैं आपको एक लाइव चीज़ मैंने बनाई थी आज दोपहर को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपन पहले ऊपर साइड के लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह अपना मोमेंटम क्या रहेगा। हो सकता है, देखो, जो हमारी प्रेडिक्शन होती है उसके हिसाब से कोई मार्केट कभी नहीं भी काम करता, तो अपन एक जजमेंट लेते हैं। अब उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन का देखते हैं कि किस तरह क्या रह सकता है अगर अपनी प्रेडिक्शन नहीं भी काम की। तो दोस्तों, हमें देखना है कि मार्केट सबसे पहली जो कैंडल है 5 मिनट की 25,087 के ऊपर क्लोज कर रहा है, और इस लेवल का हम जो डे हाई है परसों का, सॉरी कल का, मतलब थर्सडे का, उसका हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही ये
25,115 रुपए के आसपास ऊपर चला जाएगा तो हमारा पहला जो टारगेट के लिए 25,230, 25,250 के लिए ये कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा 25,230, यहाँ से 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे। और ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों, यहाँ से 80% चांस है यहाँ से ये वापिस आ जाएगा रिजेक्शन लेके, ये 80% चांस है। फिर भी एक मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा अपना व्यू है। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, आप सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। और ये लेवल आपको मार्क करके चलना है कि अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर गया ये, तो फिर आपको ये वाला लेवल ये दे देगा। ठीक है, पहला 25,230 का, और दूसरा इसका जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 25,435 रुपए का लेवल रहेगा, जो मेरे लिए लास्ट लेवल है इस वीक के लिए भी और कल के लिए भी। उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूं डाउन साइड की जो एंट्री है हमें कहां से मिलेगी। थर्ड मतलब एक पॉइंट और भी है दोस्तों जहां से ये सपोर्ट ले सकता है, वो है 24,865 का लेवल। अगर ये यहां से रिजेक्ट होकर यहां से सपोर्ट लेता है तो ये भी इस तरह के टारगेट ही देगा। फिर ये ध्यान रखिएगा, ये आपको उस तरह के मूवमेंट दे जाएगा यहां से अगर ये सपोर्ट लेता है। अब डाउन साइड के लिए हमारे लेवल कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेवलों पे हमें ध्यान रखना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें लेवल वही ध्यान रखना है दोस्तों, 24,865 का। ये वाले लेवल को 24,864 के लेवल के नीचे देखना है कि पहली कैंडल लग रही है, करता है क्लोज। तो हम इस कैंडल के बेस पे अपना पहला एंट्री का ट्रेड प्लान करेंगे पुट साइड में पेपर ट्रेड के लिए 24,540 के लिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है दोस्तों, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया मार्केट तो नीचे लेके जाएगा इसको। तो ये 24,540 का पहला जो इम्पोर्टेंट टारगेट है आप वो नोट कर लीजिएगा, ये जो जोन है आपको दिखा देगा। फिर उसके बाद आपके वही टारगेट रहेंगे, छोटे छोटे टारगेट हैं आगे। तो इसका दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 24,480 रुपए का रहेगा, और तीसरा टारगेट इसका 24,380 का रहेगा। इसको एक ही कैंडल में तोड़ देगा फिर ये। ठीक है दोस्तों, अरे ये वाला जोन मैं इसलिए मार्क करके रखता हूँ, ये साइडवेज जोन है दोस्तों। ये कभी निफ्टी में आप देखोगे ये मार्क किया हुआ मैंने, किस दिन फंसेगा इस जोन में आके। तो ये है अपने निफ्टी के इंडेक्स के एनालिसिस, जो अपसाइड के भी लेवल निकाले हैं और डाउन साइड के भी निकाले हैं। अगर मैं आपको वैसे मोटा मोटी बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जो निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है वो दोनों साइड, अपसाइड और डाउन साइड के बीच में 750 प्लस पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। मतलब 750 प्लस 750 पॉइंट की जो रेंज है उसमें ये मार्केट घूमेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये आप नोट कर लीजिए, एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,540 का, और दूसरा है 25,230 का लेवल। तो ये दोनों आप लेवल नोट कर लीजिएगा। इन दोनों लेवलों में कहीं ना कहीं 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में 750 पूरी पॉइंट की जो रेंज है उसमें पूरा मार्केट ये घूम जाएगा। तो अभी हम दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं इसके दो प्रीमियम, क्योंकि सेंसेक्स के बाद जो एक्सपायरी रहेगी वो निफ्टी की रहती है। तो हम सबसे पहले इसके दो प्रीमियम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ आपको एंट्री मिलेगी, वो अपन देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं 25,100 रुपये का कॉल है दोस्तों। अब अगर आप देखोगे तो फ्राइडे इसने कोई खास अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। इवन की मार्केट अगर आप देखोगे रिट्रेसमेंट भी लिया, माइनस में भी गई, माइनस में मार्केट थी। लेकिन पुट के प्रीमियम में कहीं भी मूवमेंट नहीं आया। पुट के प्रीमियम में कहीं भी दोस्तों ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि पुट के प्रीमियम में कोई मूवमेंट आया हो, वहाँ कहीं से मूवमेंट नहीं आया। अब अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूं कि यार इसको सबसे पहला 171 के ऊपर खुले, ये प्रीमियम कॉल का प्रीमियम मार्केट गैप अप हो। दूसरा 104 से ये सपोर्ट ले, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये 70 पॉइंट की रेंज है। हाँ, आप स्कैल्पिंग के लिए अगर अच्छे जानकार हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस रेंज में, अदरवाइज इस रेंज पे या इस रेंज पे ही ट्रेड आपका बनेगा, बहुत बेस्ट बनेगा। चलिए मानते हैं कि मार्केट होती है गैप अप या यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो हम अपने टारगेट किस तरह के प्लान करेंगे अपसाइड के लिए वो देख लेते हैं।
देखिए अपना, अगर ये 171 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 270 का, और दूसरा रहेगा 310 का। ये मेरा लास्ट टारगेट है मंडे के लिए। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है 104 के नीचे, ये पहली कैंडल कर देता है क्लोज, तो फिर दोस्तों आपको ये प्रीमियम 50 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। 80% 80% चांसेस हैं इसके। तो ये 50 रुपए से सपोर्ट लेगा और ये यहाँ तक के टारगेट आपको देके जाएगा 217 तक के। लेकिन ट्रेल करते रहना, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 50 से यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो आपने एंट्री ली और छोड़ दिया। तो सिनेरियो कभी भी स्टॉप लॉस बिना ट्रेल किए नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये 19 रुपए का जो लेवल निकाला है ये मैंने थर्सडे के लिए निकाला है। अगर मार्केट अपने अकॉर्डिंग जो अपन रेंज की बात कर रहे हैं उसी रेंज में रही तो मैं इस लेवल को आपके लिए अपडेट भी करूंगा। बीच में थोड़ी मेरे को करेक्शन भी करनी पड़ेगी, आप तब तक के लिए इन लेवलों को कर लीजिए नोट। तो ये है अपने कॉल के प्रीमियम के एनालिसिस। अब अपन चलते हैं दोस्तों पुट की तरफ। अब पुट का प्रीमियम जो है वो 24,900 की पुट का है। अब 24,900 की पुट में देखोगे तो यहाँ भी अगर आप देखोगे फ्राइडे वाले दिन, मतलब जबकि मार्केट ठीक ठाक डाउन थी, इस प्रीमियम में भी मतलब कहीं भी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आई जो अपन को देखने को मिले। अब 16 तारीख का अगर मैं डिस्कशन करूं, ये लो, ये 16 तारीख की दोस्तों रेंज है इसकी पूरी। ये मतलब मोटा मोटा मान के चलो वी एवरेज 50 को पॉइंट की इसकी रेंज रही फ्राइडे की, जबकि मार्केट बेरिश थी, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट डाउन रहा मार्केट में, लेकिन फिर भी इसने कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया पुट के प्रीमियम में। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर मार्केट दो केसों में मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगा अपनी। पहला केस तो का मार्केट गैप अप होती है तो ये 108 से सपोर्ट ले ले, 108 से सपोर्ट ले ले। अगर गैप डाउन होती है तो 10147 के ऊपर कैंडल खुल जाए पहली 5 मिनट की, ठीक है। ये दोनों लेवल आप नोट कर लेना, 108 का और 147 का। अगर गैप डाउन हुई तो यहाँ पे, अगर गैप अप हुई तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। अब अगर यहाँ से एंट्री मिलती है 147 से तो आपके टारगेट रहेंगे, अगर यहाँ 147 पे क्लोज करता है तो आपके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 239 का, दूसरा 295 का, और तीसरा जो टारगेट आपका रहेगा 384 का। ये मैंने ऊपर इसके लाइन भी लगा रखी है, आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको थर्ड टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना अपसाइड का प्लान करना है। अगर दोस्तों ये 108 से नीचे खुल गया, 108 से इसका एक छोटा सा लेवल निकल के आ रहा है, तो मोटा मोटा वो 70 के बीच में निकल के आ रहा है, जहां से मुझे लग रहा है कि ये हल्का सा रिवर्स कर लेगा। लेकिन आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 70-65 का लेवल, लेकिन वो रुकेगा नहीं वहां पे, ये 30 रुपीज पे आके रुकेगा सीधा। फिर ये 30 रुपीज से आपको ये एंट्रियां बहुत बढ़िया देगा अगर ये यहाँ पे आके रुक गया। क्योंकि अगर मैं कॉल के प्रीमियम को, कॉल के प्रीमियम कंपेयर टू पुट के प्रीमियम में देखूं तो रूम इसमें बहुत बड़ा है। कॉल के प्रीमियम में रूम उतना नहीं है, रूम उसका खाली है, मतलब सिर्फ 150-200 पॉइंट के मूवमेंट है। यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी पेंडिंग है पुट के प्रीमियम में। अब वो पुट के प्रीमियम में इंडेक्स किस तरह प्ले करता है, सेलर बायर किस तरह प्ले करते हैं, वो देखते हैं। अगर अपन फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे दोस्तों, अगर अपन फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशनें लेके गए हैं घर पे। वो 8,000 प्लस करोड़ की ना सेलिंग, मतलब उन्होंने पोजीशनें बनाई हैं। डीआई ने भी अच्छी खासी पोजीशनें बनाई हैं। इससे तो होता है कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। लेकिन अब किस साइड कैश में पोजीशनें बनाई हैं, ऑप्शन में बनाई हैं, किस में बनाई हैं, क्या करके जाएंगे, कौन सी मतलब लेवल पे उन्होंने पोजीशनें बनाई हैं, वो अपने को कल मार्केट जैसे प्री ओपन होगी उसके 10-15 मिनट बाद अपने को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा ऑप्शन चेन के थ्रू कि कहाँ पे क्या पोजीशनें बनी हुई हैं। तो आपको थोड़ा वाइसली ट्रेड करना है, थोड़ा इसको बच के अपन ट्रेड करेंगे। अब अपन चलते हैं जो अपनी अपनी अपकमिंग एक्सपायरी है, महादानव शख्सियत है, सेंसेक्स उसका नाम है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये है अपना सेंसेक्स का दोस्तों।
अब मैं आपको इसका दिखा रहा था, मैंने ना इसका एक पैटर्न बनाया था जो मैं 1 घंटे पे भी आपको दिखाता हूँ। और मैं इस क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो अपकमिंग थी, तो मैं अगर इसको देखूँ दोस्तों, तो ये मुझे, अगर मैं देखूँ दोनों केस में, देखो दोनों केस में जो मैं निफ्टी का बता रहा था कि इसको अपने ऑल टाइम हाई के आसपास तो जाना ही पड़ेगा, 72,711 के आसपास, मतलब 82,712-15 के आसपास इसको जाना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये एम पैटर्न ही बनाएगा जी, तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा 80,950 का, क्योंकि अगर निफ्टी की 750 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, तो सेंसेक्स की 2000 प्लस पॉइंट की रेंज रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं इसका कि अगर बाई चांस एम नहीं बनता, मैं बोल रहा हूँ कि चलो यार हो सकता है अपन गलत भी हो जाए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये एम नहीं बन रहा, ये बन रहा है बुलिश फ्लैग। अब ये फ्लैग बुलिश बन रहा है, यहाँ तक आएगा हल्का सा, ये यहाँ तक आएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा यहाँ तक के लिए। तो चलिए अपन इसके भी लेवल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अपन कहीं गलत भी हो जाए। और 5 मिनट में इसका भी कप एंड हैंडल बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अपन इसको डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है क्या, किस तरह का मूवमेंट अपना बना रहेगा इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं जरा। तो दोस्तों अब क्या है कि पहले तो हम देखेंगे, अगर हम बुलिश साइड का व्यू ले रहे हैं, तो हम देखेंगे 82,711 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है पहली, यहाँ पे एक और दो कैंडलों का और वेट करेंगे, मतलब पहले 15 मिनट हम वेट करेंगे कि इसके ऊपर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर रहा है 82,711 के ऊपर ही। तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 83,113 का, और दूसरा अपना जो टारगेट रहेगा 83,750 का, और थर्ड टारगेट अपना रहेगा 84,400 रुपीज का। ये अपने अपसाइड के टारगेट हैं ऊपर के लिए, अगर इसने बुलिश होना हुआ। और अगर मैं इसको बोलूं कि हम डाउन साइड की एंट्री कहां से ले सकते हैं, तो डाउन साइड दोस्तों आपको 81,830 या 40 का लेवल ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गया, फिर ये पहला टारगेट आपको देके जाएगा 81,532 का, दूसरा टारगेट देके जाएगा 80,950 का। और अगर इसको भी तोड़ गया, तो फिर ये दोनों टारगेट आप नोट कर लीजिएगा, नीचे के ये दोनों टारगेट आपको दे जाएगा। अच्छा, इस बार सेंसेक्स की एक्सपायरी में मुझे मूवमेंट अच्छी खासी नजर आ रही है कि शायद आ जाए, क्योंकि बाकी तो मंडे पता लगेगा कितने प्रीमियम डीके करता है, आईवी स्पाइक कितने देता है, और आईवी कितनी रहती है, और डेल्टा या गामा कितना कितना किस तरह बिहेव करेगा, वो मैं आपको मंडे की वीडियो में अपडेट करके दूंगा, कल की वीडियो में, ठीक है। तो आप ये डाउन साइड और अप साइड के लेवल जो है वो मार्क कर लीजिए सेंसेक्स के एनालिसिस में। अब हम करते हैं डिस्कशन दोस्तों इसके प्रीमियम की। अब प्रीमियम कौन कौन से हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं 82,300 का पुट, 82,300 रुपये का पुट। अब इसके अंदर मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है 467 का लेवल। अगर गैप अप हो जाता है, तो हमें देखना है कि 353 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये दोनों लेवल आप मार्क कर लीजिए। ये अगर डाउन चला गया तो अपन कॉल में एंट्री ले लेंगे, इसके ऊपर आ गया तो हम पुट में एंट्री अपना प्लान कर लेंगे। तो इसके ऊपर पहली कैंडल करता है क्लोज, तो इसका टारगेट ठीक ठाक है, पहला 695, दूसरा टारगेट है 976, और इसका थर्ड और लास्ट टारगेट जो रहेगा वो 1160 रुपये का टारगेट है। अब ये अगर 467 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 695, दूसरा 976, थर्ड है 1160 का। तो ये तीन टारगेट जो हैं अपने ऊपर साइड के रहेंगे। अब अगर ये 353 के नीचे क्लोज हो गया, पहली कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज कर दी, तो आपको इसमें एंट्री 160 तक नहीं लेनी दोस्तों। 160 का लेवल जो है यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद ये मूवमेंट देगा। और ये अपना 65 का लेवल मैंने ट्यूसडे के लिए रखा हुआ है, ये मैं आपको कल अपडेट करूंगा कि ये लेवल कौन सा एग्जैक्ट निकल के आएगा। ये अपन एक डेड एंड लेके चलते होते हैं कि इस लेवल के नीचे गया तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो ये कल की मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से हम इस लेवल को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल दोनों आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों।
अब अपन चलते हैं कॉल के प्रीमियम की तरफ। कॉल का जो प्रीमियम है वो है अपना 82,300 का कॉल, ठीक है, 82,300 का कॉल है, 82,300 रुपये का। अब इसके अंदर अपने को चाहिए क्या, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इसके ऊपर 550 के ऊपर, पहली 5 मिनट की कैंडल की दे दे क्लोजिंग, या 416 से सपोर्ट ले लीजिए। तो ये दोनों लेवल आप पहले तो नोट कर लीजिए, 550 और 416। अब मान के चलो मार्केट गैप अप हो जाती है तो हम 550 के लेवल के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर देते हैं 5 मिनट की। तो हम क्या देख रहे हैं इसके लेवल, तो पहला अपना जो टारगेट रहेगा इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है 550 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 785, दूसरा रहेगा 1027, थर्ड रहेगा 1220 का। ये इसके अपसाइड के लेवल है। अब डाउन साइड के लेवल कौन से हैं दोस्तों, मान के चलो इसने 416 के आसपास अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, इसके नीचे पहली 5 मिनट की कैंडल कर दी क्लोज, तो हम नीचे पहले तो 307 रुपये का लेवल ध्यान रखेंगे, 307 का। और 307 पे अगर ये नहीं रुकता दोस्तों तो 167 जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन है कि ये यहाँ से अगर चला तो 700-800 रुपये तक के टारगेट देके जाएगा आपको यहाँ तक के। ये आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल को प्रॉपरली मार्क कर लीजिए। 85% चांस हैं यहाँ से रिटर्न होने के और 15% चांस हैं यहाँ से रिटर्न होने के। तो ये दोनों लेवल आप नोट करके चलिएगा, और ये इसका हीरो जीरो का लेवल है जो मैं कल आपको करेक्ट करके दूंगा जैसे ही मार्केट कल मूवमेंट के हिसाब से चलेगी। तो ये दोस्तों आप आज का अपना एनालिसिस है कल के लिए। होप कि आपका कल का दिन बहुत बेटर होगा, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, मार्केट अच्छा मूवमेंट देगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।